हेलो फ्रेंड्स। आज का क्लास आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं सिखाऊंगा आज जो अशांत आवर्ती होते हैं उन्हीं को पी बटे क्यू के रूप में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। साथियों, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, जो हमारे भिन्न होते हैं यानी दशमलव भिन्न होते हैं। दशमलव भिन्न ये दो प्रकार के होते हैं। एक शांत होते हैं और एक अशांत होते हैं। शांत और अशांत। मैं सबसे पहले बता दूं, जो शांत होते हैं, शांत का मतलब ये हुआ, जब हम कभी भाग लगाएंगे, जैसे भाग के बाद दशमलव में जाएगा और दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर के कट जाएगा। यानी जैसे 2.52 ये पूर्ण रूप से इसके बाद अब नहीं जाने वाला है। इसी प्रकार से 0.0 256 कुछ भी लिख दें, मतलब इसके बाद अब जाने वाला नहीं है, यहाँ जाके समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है, पूर्ण रूप से शेष जीरो हो जाएगा। लेकिन जो अशांत होता है वो क्या होता है, दशमलव के बाद रुकता नहीं है, जाते रहता है। तो ये भी दो तरह से होता है। पहला ये कि जब हम बात करें कि जैसे 2.5 लिखें, आज 6 लिख दिए, फिर दोबारा 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो मतलब बार बार कौन जा रहा है, 5 6 बार बार जाता। हम कह सकते हैं 2.56 पर हम क्या कर सकते हैं, रेकरिंग कर सकते हैं। यही बार बार जा रहा है तो रेकरिंग कर दे रही हूँ। ठीक है, एक प्रकार का ये हुआ। जैसे मान लो कि 0.2 इस तरह से जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0.2 पर हम क्या करेंगे, रेकरिंग कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो बैच पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसमें आप देखेंगे कि जैसे 1.2 1 1 2 1 1 1 2, फिर इस तरह से 1 1, यानी कहने का अर्थ ये एक बार 2 को 1 हुआ, एक बार 3 को हुआ, इस तरह से ये बढ़ते रहेगा। इस पर हम रेकरिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लो 1.21 पर यदि हम रेकरिंग कर देते हैं तो फिर बीच में 1 बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेकरिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये रेकरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे, ये जो होता है असली रूप में, इस पर हम आवर्त नहीं लगा सकते हैं। तो ये अशांत तो है ही, लेकिन ये क्या है, अनावर्ती है। अनावर्ती है। तो ये वास्तविक रूप में ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इस पर हम क्या कर देते हैं, रेकरिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये परिमेय होता है, तो हमने सीखा है जो परिमेय होता है उसको पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं। अतः इसे भी हम पी बटे क्यू के रूप में बदल सकेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दो तरीका बताऊंगा। एक तो सबसे पहले बताऊंगा शॉर्ट। जो शॉर्ट इसीलिए बताऊंगा क्योंकि आपको काम आएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव में। किसमें, ऑब्जेक्टिव में। और एक बताऊंगा लॉन्ग, जो आपको पूछता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 1.25 पर रखने का। इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूं, इसमें जो होता है दो टाइप का सवाल आ सकता है। टाइप 1 की यदि बात करें तो ये क्या आ सकता है, मान लो कोई अंक होगा, दशमलव के बाद जो होगा रेकरिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरा टाइप में क्या होगा कि दशमलव के बाद रेकरिंग शुरू नहीं होगा, एक अंक दो अंक के बाद रेकरिंग शुरू होगा। ठीक है, एक अंक दो अंक के बाद, जैसे एक अंक के बाद अभी दो के बाद रेकरिंग शुरू हुआ, इस टाइप का। यानी दो टाइप का सवाल होता है इसमें। सबसे पहले मैं ये पहला टाइप का बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, यदि हम बात करें यहाँ पर पहला टाइप में, अभी क्या लिखा था, 1.25 दोनों पर क्या है, रेकरिंग है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि x बराबर 1.25, यानी 2 5 पर रेकरिंग है, तो हम कह सकते हैं 2 5 बार बार जा रहा है। तो 2 5 हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 2 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में कितना पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, तो 1 पर 2 जीरो देना है। 3 पर रहता 3 जीरो देते। ठीक है, से गुना करने पर, से गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, चलिए, जब हम गुना करेंगे 100 से, तो 100 से x में गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 x होगा।
इधर यदि गुना करेंगे, दो को जीरो है तो यानी दशमलव दो बार घसक के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा 1 दशमलव, ओ सॉरी, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 125, तब होगा दशमलव, और तब 2525 इस तरह से जाते रहेगा। जितना बार माना उतना बार लिख सकते, इसको क्या बना लेना है, समीकरण 2, ठीक है। यदि 10 से गुना करते तो मात्र एक बार दशमलव घस सकता, यदि 1000 से गुना करते 3 बार, दो के बाद दशमलव जाता। तो ध्यान रहे कि गुना कितना से किए हैं, जितना पर रेकरिंग है उतना जीरो से, ठीक है, समझ के बात को। चलिए अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो अब हम कर लेते हैं समीकरण 2, आपके पास एक भी है तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं, दो में से एक को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 2 आपके पास क्या है, 100x बराबर 125.25 हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये दशमलव लिख लिए। और आपके पास है x बराबर, समीकरण 1 है x बराबर 1.2525 इस तरह से लिख सकते हैं, जितना बार है उतना बार। तो अब यहाँ पर बात ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने हम दशमलव दिए हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ये एक एक्स है, ठीक है, 100 में से एक ज्ञात कितना हो जाएगा, 99 एक्स हो जाएगा। और इधर 125 में से ज्ञात कितना होगा, 124 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव के बाद सेम टू सेम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 124 बट्टे क्या हो जाएगा, 99, ठीक है। यही आपका क्या होगा, सही। अब 99 से आप 124 में भाग देंगे तो आपको जो है दशमलव के बाद 1.252525 जाते रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का लेता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूं, दूसरा क्वेश्चन 0.002 लिख देते हैं। चलिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये करेंगे कि लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.002, 002 यानी कि 002 पर रखेंगे तब फिर 002 आएगा, फिर 002 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो समीकरण क्या बना लेंगे, एक। हम लिखेंगे समीकरण एक में कितना से, एक पर क्या, तीन को ऊपर है तो एक दो तीन, 1000 से गुना करने पर, ठीक है। तो हम कर दे रहे 1000 से गुना, तो ये हो जाएगा 1000x, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव यहाँ चला जाएगा, ठीक है। हम बोलेंगे 0.002, तब होगा दशमलव 0.002, 0.002, इस तरह से हम कितना बार लिख सकते, समीकरण क्या हो गया, ये 2 हो गया। इसको, इस टोटल को हम 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, समीकरण 2 घटो 1 से, समीकरण 2 घटो 1 से, समीकरण 2 क्या है, 1000 x बराबर 2.002, इस तरह से जितना बार लिख देंगे। इसके बाद इधर क्या है, x बराबर 0.002, ठीक है। तो हम ये कर देंगे, अगर माइनस कर दे यहाँ पर तो 1000 में से एक गया तो कितना होगा, 999 एक्स हो जाएगा, और 2 में से 0 गया तो 2 हो जाएगा, दशमलव के बाद तो बराबर ही है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 2/999, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर। तो विश्वास है ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, और इसके बाद मैं दूसरा टाइप का सवाल इसी में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप में क्या है, टैप 2, तब उसके बाद शॉर्ट एक ही साथ में मैं बता दूंगा। टैप 2, टाइप 2 में आपको आएंगे, जैसे हम बोले 1.25 है तो एक पर रख, अभी यहाँ पर रख कर देते हैं। चलिए एक अंक, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो हम लिखेंगे माना कि x बराबर 1.25, 1 दो, दो बार बार नहीं जा रहा है तो दो केवल लिख दिए, 5 बार बार जा रहा है तो 5 ही बार बार जा रहा है तो 5 5 5 लिखेंगे, ठीक है। अभी समीकरण एक नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि ये जो ज्यादा अंक है ना, ये जो दो आपको ज्यादा नजर है, इसको यहाँ से हटाइए पहले। इसको हटाने के लिए दशमलव को यहाँ आना पड़ेगा, दशमलव को यहाँ आना पड़ेगा, दो के बाद आना पड़ेगा। तो एक अंक जब आगे करेंगे 10 से गुना करना पड़ेगा। हम ऐसे लिख दें इसको, इधर भी 10 से गुना कर देते, इधर भी 10 से गुना कर दें, दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा तो 12 दशमलव हो जाएगा,
आप 5 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना इसको आप समीकरण एक बना लीजिए। ठीक है, इस स्टेप में बस यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है। समझ गए बात को? यानी जितना फालतू अंक है उतना से पहले उतना जीरो से पहले क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण एक बनाइए। समीकरण एक में अब क्या करना है, कितना पर रखनी है, एक पर। जो पहले करते थे वही करते आएंगे। समीकरण एक पे एक पर ए को जीरो से गुना करने पर, यानी 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, चलिए हम पहले से 10 है, 10 से गुना करेंगे, 10 दिन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर यदि 10 से गुना करेंगे 12, ये क्या है 12 है, इसके बाद दशमलव जाएगा, यानी 5 के बाद दशमलव जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 25.555। ठीक है, अब तो कितना बार समीकरण क्या हो गया, 2। अब हम ये करेंगे, समीकरण 2 घटो 1 से, समीकरण 2 घटो 1 से, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, 100x बराबर 125.555 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या है, 10x कितना है, 10x बराबर 12.555। ठीक है, तो हम यहाँ पर यदि घटाव का चिन्ह करें, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90x, कितना हो जाएगा, 90x बराबर इधर हो गया आपका 125 में से 12 गया तो 113 हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद तो कोई अंक बराबर ही है, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 113/90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल इसी टाइप का और आपको लेकर के दिखाता हूँ। चलिए जैसे मैं दूसरा सवाल लूं, 1.2568 मान लेते हैं, इधर कर देते हैं, 3 अंक पर रखें। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 1.2, यहां तक तो फिक्स है, 5 6 8 बढ़ रहा है, 5 6 8 बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे कि ये दो जो फालतू का है यहाँ पर दशमलव को यहाँ पहुंचा दें, तो 10 से गुना करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं 10x बराबर 12.5, 12.568, 568 लिख सकते हैं इसको। अब इसको समीकरण क्या बना लेंगे, एक। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में कितना से गुना करना है, 3 को पर ना, तो एक पर 3 को जीरो से गुना करने पर, से गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, तो 3 को जीरो से गुना करेंगे, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक 10 पहले से है, 3 को जीरो से गुना हो जाएगा, 10,000x हो जाएगा। अब बराबर आपका 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ चला जाएगा, 8 के बाद चला जाएगा, तो 12.568.568। ठीक है, समीकरण क्या बना लेंगे, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटो 1 से, समीकरण 2 घटो 1 से, समीकरण 2 कितना है, 10,000 है, x बराबर 12,568, दशमलव के बाद तो सेम टू सेम अंक है, लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इधर कितना है 10x बराबर, इधर कितना है 12 दशमलव, कितना 12 दशमलव सेम। ठीक है, दशमलव के बाद सेम है तो नहीं लिखे। इधर क्या लिखेंगे, 10,000 में से 10 गया तो 9,990 हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या होने वाला है, 12 5 और 5 इधर 6। ठीक है, इसीलिए यदि हम x बराबर लिखें 12,556 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 9,990। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। विश्वास है ये वीडियो आपको यहाँ तक भी पसंद आया होगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद। अब शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, मुख्य रूप से किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे वही सवाल लेता हूँ, 1.25। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यहाँ देखिए 125, यानी जो आपको नजर आ रहा है वो लिख दीजिए। नजर आने का मतलब दशमलव को भूल जाना, रेकरिंग को भूल जाना है, जो रहेगा सेम टू सेम लिख दिए, यानी 125 यहाँ तक में नजर आ रहा है वो लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, माइनस का चिन्ह देना है। माइनस का चिन्ह देने के बाद आप क्या करेंगे कि 25 यानी जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ देना है। अब बाकी जो फिर नजर आएगा, दशमलव को भूल जाना है, बाकी जो रेकरिंग वाला को छोड़ के जो नजर आ रहा है, अभी यहाँ तक में आपको क्या नजर आ रहा है, 1 दशमलव, यानी 1 दशमलव तो एक ही है, एक है, बटे जितना पर रेकरिंग है उतना आपको क्या डाल देना है, 9 डाल देना है। देख रहे हैं दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले बीच में एको को अंक खाली नहीं है, तो एको को जीरो नहीं डालना है, तो 124 बटे क्या हो गया
99 हो गया। चलिए मैं दूसरा सवाल लेकर के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 0.256 है, यहाँ पर रेकरिंग कर दी है, तो हम ये कर रहे हैं 6 पर सिर्फ रेकरिंग है। आपको नजर आ रहा है 0.256, है ना? माइनस का चिन्ह देना है, इसको छोड़ दो। बाकी जो फिर नजर आ रहा है 0.25 नजर आ रहा है, क्या? 0.25, ठीक है। और एक पर रेकरिंग है तो एगो 9 डालना है। इस बीच में 2 अंक खाली है, तो 2 को क्या डालना है? 0 डालना है। अब आप घटा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 5 में से 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा। इधर 2 का 2 रहेगा, बटे 900 हो जाएगा, ठीक है, जीरो का के बारे में। ठीक है, तीसरा सवाल भी मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। यदि मैं बोलूँ यहाँ 21 लिख दे, 21.563 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम 2 को पर रेफरिंग कर देते हैं। हम बोलेंगे 21,563 नजर आ रहा है, माइनस का चिन्ह देंगे, रेकरिंग वाला को ढक लेंगे, जो फिर नजर आएगा, यानी कि 215 नजर आ रहा है, ठीक है। अब बटे 2 को 9 डालना है, क्योंकि 2 को पर रेकरिंग है। इस बीच में एक अंक खाली है, तो एक वो 0 डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप घटा लेंगे, घटा करके 990 यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका होमवर्क में ये रहा, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा, इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं किसी परीक्षा में, छोटा छोटा पूछता है, 1.6 इस तरह से पूछता है, 1.3 इस तरह से पूछता है, ठीक है। ये आप कर लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज यदि इस चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो यूजफुल वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो यदि बहुत पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इसी प्रकार का वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।